जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट हमारा टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, इसमें आपने फर्स्ट 4 शॉर्ट आंसर आपने सुने समझे। तो उसी टॉपिक का रिमेनिंग पोर्शन आज 2 शॉर्ट आंसर जिन पर हम बात करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पेपर में आए हैं, एक्सरसाइज में भी आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। वाई डज, ऐसा क्यों होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की रेजिस्टेंस राइज बढ़ती है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिहाज से। टेम्परेचर के बढ़ने पर कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, इस पहले शॉर्ट आंसर में हम समझेंगे रेजिस्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ। दूसरा शॉर्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, डिटेल से प्रूफ करना है, साथ साथ इन 2 शॉर्ट आंसर्स को सवाल भी बताए और इनके जवाब भी मैंने लिखे हैं, आप नोट्स से तैयार करें। बुक में बहुत शॉर्टकट टू द पॉइंट लिखा गया है। जी, पहला सवाल, वाई डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। Why does resistance of a conductor rise with temperature? कंडक्टर की रेजिस्टेंस में इजाफ़ा क्यों होता है टेम्परेचर में इजाफ़े की बदौलत। ये इस पहले सवाल का जवाब, ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हेडिंग देंगे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो बेटा ये तवज्जो से इस पूरे पैराग्राफ को सुनेंगे। जिन बच्चों को रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्चुअल व्यू पता है, याद है, उनके लिए हर लाइन आसान है। जी बेटा, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी आ चुकी हैं, आपने याद रखनी है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। As we know that resistance offered by a conductor to flow of electric current, as we know, हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में आपको ये वजाहत कर चुका हूँ बेटा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टेंस ऑफर करता है कंडक्टर टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर ऑफ़र करता है रेजिस्टेंस। वजह क्यों ऑफ़र करता है, जैसे ही कंडक्टर में से क्या गुज़रा, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर क्या ऑफ़र करता है, कंडक्टर क्या ऑफ़र करता है, रेजिस्टेंस। कंडक्टर क्यों ऑफ़र करता है रेजिस्टेंस, वजह ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की कोलिजन है विद एटम ऑफ द लैटिस। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, करंट का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, उनकी रैंडम मोशन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा या फ्री इलेक्ट्रॉन से, या एटम से, या लैटिस ऑफ एन एटम से, या वॉल्स ऑफ द कंडक्टर से। जब ये कोलिजन होगी, इस कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस यानी कि रेजिस्टेंस पैदा होगी। तो यही लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर,
कंडक्टर खुद रेजिस्टेंस ऑफर करता है जब करंट पास होता है। जब करंट फ्लो होगा, करंट का मतलब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोशन, इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन, रैंडम मोशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड, कोलिजन ज़्यादा, जितना प्रोबेबिलिटी चांस कोलिजन का ज़्यादा उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर में, तो कंडक्टर ऑफर करता है रेजिस्टेंस यानी एनर्जी लॉस, वो वजह बता दी। अब हमने क्या करना है, एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज, आपने कंडक्टर का एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज राइज, आपने बेटा कंडक्टर के टेम्परेचर में क्या किया, राइज, इजाफा किया। ठीक है जी। अब आपने क्या किया, कंडक्टर के टेम्परेचर में इजाफा किया। याद रखना, टेम्परेचर में इजाफा। जैसे ही आप टेम्परेचर में इजाफा करेंगे, द एटम ऑफ द लैटिस स्टार्ट वाइब्रेटिंग with larger amplitude। तो अब जो एटम है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, एटम्स जो कोलाइड कर रहे हैं, लैटिस ऑफ एन एटम, ये वाइब्रेट करते हैं और ज़्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड पर। जब और ज़्यादा लार्जर एम्पलीट्यूड पर वाइब्रेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, चांस कोलिजन का चांस ज़्यादा, एंड हेंस चांस ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एटम इंक्रीज। कोलिजन का चांस ज़्यादा, जितना कोलिजन का चांस ज़्यादा उतना एनर्जी लॉस ज़्यादा, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो आपने देखा बेटा, टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर आपने बढ़ाया। अब उस कंडक्टर में क्या मौजूद हैं, लैटिस ऑफ एन एटम्स, लैटिस, एक ही लाइन में बहुत सारे एटम्स हैं। जब उन एटम्स को टेम्परेचर, हीट, एनर्जी मिली, वो जंप करना शुरू करेंगे और लार्जर एम्पलीट्यूड पर जंप करेंगे, स्टार्ट वाइब्रेट करेंगे, लेकिन उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा। जितना उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन से उनकी कोलिजन का चांस ज़्यादा, जितनी कोलिजन ज़्यादा, एनर्जी लॉस ज़्यादा, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो रिज़ल्ट, नतीजा क्या निकला, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर में इजाफा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होता जाएगा, कंडक्टर की रेजिस्टेंस में भी इजाफा। तो रिज़ल्ट, नतीजा क्या निकला कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। टेम्परेचर, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। ये दोनों एक ही बात है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली है स्मॉल टी, टेम्परेचर के, स्मॉल टी का मतलब है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली है कैपिटल टी, ये भी वही है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली, कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो आज का पहला शॉर्ट आंसर मुकम्मल जनाब। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे जैसे आप कंडक्टर का, वायर का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। टेम्परेचर में इजाफा, कंडक्टर, लेकिन याद रखना ये रिजल्ट वैलिड है ओनली फॉर कंडक्टर्स। ये जो रिजल्ट है ये वैलिड है किसके लिए, कंडक्टर के लिए, नॉट सेमीकंडक्टर, ओनली कंडक्टर। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली हैं। ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में
और कैपिटल टी टेम्परेचर केल्विन में। रिजल्ट सेम है कि रेजिस्टेंस बदलती हैं टेम्परेचर के बदलने पर, रेजिस्टेंस बदलती हैं कंडक्टर की टेम्परेचर के बदलने पर। राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में इजाफा तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस में भी इजाफा। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये याद रखिएगा ताकि बहुत से एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर आपके क्लियर हों। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रेजिस्टेंस पर देखने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपने दी, चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कंडक्टर विद टेम्परेचर। अब हमने देखना है कि रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आता है कॉपर के कंडक्टर में विद टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज लाने पर। अब हमने टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का ताल्लुक शो करना है। जी बेटा, इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर कॉपर के कंडक्टर में विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा मेटेलिक कंडक्टर के विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। इज लीनियर, ये लीनियर स्ट्रेट लाइन ओवर अ कंसीडरेबल रेंज बिलो एंड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कहता है कि तजर्बाती तौर पर ये नतीजा अखज़ किया गया, साइड पर आप देख सकते हैं ग्राफ भी शो हो रहा है। तजर्बाती तौर पर एक्सपेरिमेंटली ये नताइज सामने आए कि चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में चेंज आता है मेटेलिक कंडक्टर के विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिहाज से। टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टिविटी में भी, कॉपर के कंडक्टर की रेजिस्टिविटी में भी चेंज आता है। इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये लीनियर कर्व देख रहे हैं, पहले ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ओवर अ कंसीडरेबल रेंज, लेकिन ये सारे नताइज कंसीडरेबल रेंज तक हैं, बिलो एंड अबव, पहले और बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं इसे केल्विन में करूं, आता है ना तरीका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है तो 0 में आप प्लस कर दें, ऐड कर दें 273, तो ये 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन। कहते हैं जी तजर्बाती तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में चेंज आता है टेम्परेचर के लिहाज से और वो चेंज लीनियर है, लेकिन ये चेंज जो लीनियर स्ट्रेट लाइन है ये एक ख़ास रेंज, कंसीडरेबल रेंज बिलो एंड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले या बाद में, इस रेंज के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ये आप देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल, ये जो कॉन्टिन्यूस लाइन है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है, और ये डॉटेड लाइन, जी ये डॉटेड लाइन आपकी शो करता है ग्राफ में वेरिएशन। जी वी नो दैट व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर फॉल, टेम्परेचर में कमी। जी अब हम क्या, मैंने लिखा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर फॉल, टेम्परेचर में कमी। देयर हैपन्स अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर में बेटा क्या फॉल, टेम्परेचर फॉल का मतलब टेम्परेचर में कमी, टेम्परेचर में कमी का मतलब है डिक्रीज, कमी किस में, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर में इजाफा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में भी इजाफा। अब टेम्परेचर में कमी तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में भी कमी। ये जो ग्राफ, ये ग्राफ जो प्लॉट किया गया है किसके दरमियान, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड टेम्परेचर। एक साइड पर आप टेम्परेचर लिख रहे हो T, यूनिट इसका सेंटीग्रेड, और एक साइड पर रेजिस्टिविटी यूनिट ओहम मीटर। ये ग्राफ किसके दरमियान रिलेशन, ताल्लुक है, ये ग्राफ बना है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान।
जी बेटा, अ डार्क कॉन्टिन्यूस लाइन, ये वाली, ये डार्क कॉन्टिन्यूस लाइन, ये वाली डार्क कॉन्टिन्यूस लाइन इज एन एक्सपेरिमेंटल कर्व, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। वाइल डॉटेड लाइन, इसी के ऊपर ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, वाइल डॉटेड लाइन इज चोजन टू फिट द एक्सपेरिमेंटल कर्व एट सर्कल्ड पॉइंट। ये सर्कल्ड पॉइंट देख रहे हैं। कॉन्टिन्यूस लाइन, डार्क कॉन्टिन्यूस लाइन एक्सपेरिमेंटल कर्व है, जबकि डॉटेड लाइन ये चूज करता है कि आपका ग्राफ कितना फिट आता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर एट सर्कल्ड पॉइंट। ये सर्कल्ड पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर इन मुख्तलिफ टेम्परेचर पर। फ्रॉम द ग्राफ डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ग्राफ ये बताता है कि जैसे जैसे रेजिस्टिविटी में, आप ग्राफ देखें ना, जैसे जैसे रेजिस्टिविटी में कमी आएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर में कम, रेजिस्टिविटी में कमी, टेम्परेचर में कमी। ये ग्राफ बता रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है रेजिस्टिविटी भी कम। ये देखें ना, टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है, टेम्परेचर में कमी, साथ रेजिस्टिविटी में भी कमी। The resistivity is not zero. Resistivity is not zero. Not zero. Resistivity zero नहीं है. At absolute zero. आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस पॉइंट पर ये एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब 273 केल्विन। आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो पर 273, इस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू 1 और 2 के दरमियान है। इट हैज़ सम लोएस्ट वैल्यू। ये ग्राफ आपको वाज़े कर रहा है कि रेजिस्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम, जैसे जैसे टेम्परेचर कम, टेम्परेचर में कमी, रेजिस्टिविटी में भी कमी। लेकिन ग्राफ यहाँ क्लियर बता रहा है कि रेजिस्टिविटी इज़ नॉट ज़ीरो, रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं है जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो, टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो पर रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं है, 1 और 2 के दरमियान में है, रेजिस्टिविटी ज़ीरो नहीं है। इट हैज़ सम लोएस्ट वैल्यू। तो ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि किस तरह टेम्परेचर में चेंज आने पर रेजिस्टिविटी में चेंज आता है, लेकिन ये चेंज बिलो एंड अबव है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसके बाद अब हम आते हैं बेटा इसी टॉपिक में जो दूसरा शॉर्ट आंसर था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बुक में डायरेक्ट फार्मूला है, इसे मैंने प्रूफ किया है, आपने ऐसे ही प्रूफ करना है। डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट सब लिखना है जी। तो बेटा तवज्जो करें, सबसे पहले 2 सिंबल आप जान लें, 2 सिंबल। एक सिंबल है आर नॉट, आर हो गया आर नॉट, आर रेजिस्टेंस, नॉट का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये आपको याद रखना होगा, आर नॉट बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल है जब टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह आर टी, आर है रेजिस्टेंस लेकिन एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, टी डिग्री कोई भी हो सकता है, टी डिग्री सेंटीग्रेड ये कोई भी टेम्परेचर आप चूज़ कर सकते हो। तो 2 सिंबल हैं, एक आर नॉट और एक आर टी। ये दोनों सिंबल हैं बेटा रेजिस्टेंस के 2 मुख्तलिफ टेम्परेचर के लिए। एक रेजिस्टेंस है 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए और एक रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। आर नॉट और आर टी ये 2 रेजिस्टेंस, क्योंकि हम पिछले इसी टॉपिक में पहले शॉर्ट आंसर में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ 2 मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं, इसलिए 2 मुख्तलिफ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है आर नॉट, एक रेजिस्टेंस है आर टी। इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड, तजर्बाती नताइज
क्या बेटा? चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दो फैक्टर पर। साइंटिस्ट ने तजर्बात किए, उन तजर्बात से जो रिज़ल्ट सामने आए वो बता रहा हूँ। चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में चेंज क्या लिखेंगे? आर टी माइनस आर नॉट। आर टी ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आर नॉट ये रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि आप जानते हैं ना रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब टी टेम्परेचर ज़्यादा तो आर टी ज़्यादा, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट, चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला फैक्टर ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट के। चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट ये डिपेंड करती है दो फैक्टर पर। पहला फैक्टर ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर टी, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट के, पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है राइज ऑफ टेम्परेचर टी के, राइज ऑफ टेम्परेचर टी के। यानी चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करती है दो फैक्टर। पहला फैक्टर बेटा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दूसरा फैक्टर बेटा राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में इजाफा। 0 डिग्री से जाहिर बात है आप T डिग्री सेंटीग्रेड पर आए, टेम्परेचर में इजाफा T ओवर अ कंसीडरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक ख़ास रेंज तक है, मुख्तलिफ मटेरियल के लिए ये टेम्परेचर की रेंज मुख्तलिफ है। जी बेटा, तो तजर्बाती तौर पर यह साबित हो चुका कि चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट के। इक्वेशन 1 वाजे हैं। आर टी माइनस आर नॉट ये है चेंज इन रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट के, पहला फैक्टर। फिर दूसरा है चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, आर टी माइनस आर नॉट। चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी टेम्परेचर के, लेकिन ये टेम्परेचर की भी एक ख़ास रेंज है। यहाँ स्मॉल टी का मतलब टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, बाद में आप बेशक उसे केल्विन में कन्वर्ट कर दें। तो दो फैक्टर आपके सामने, चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दो फैक्टर। पहला ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट, दूसरा टेम्परेचर टी। इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंबाइन कर दें। आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर। अब बेटा इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह आपने लिखा इक्वलिटी और कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को आप नाम देंगे अल्फा। अल्फा इसे क्या कहेंगे आप? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका नाम है अल्फा, याद रखिएगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अल्फा। अब यहाँ से अल्फा चाहिए, आर और टी मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। इक्वेशन नंबर 3 ये फार्मूला बन गया किसका? अल्फा। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 3 अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि फार्मूले में रेजिस्टेंस है। एक आर नॉट रेजिस्टेंस 0 डिग्री, एक आर टी रेजिस्टेंस टी डिग्री पर। इसी फार्मूले इक्वेशन 3 से आप डेफिनेशन हासिल कर लें अल्फा। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जी क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जी पहली डेफिनेशन है इसकी, ये पहली डेफिनेशन।
फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर बटा आर, फ्रैक्शनल ये आर टी माइनस आर नॉट बटा आर नॉट, ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन बटा टेम्परेचर टी केल्विन, क्योंकि आप जानते हैं टेम्परेचर का एसआई यूनिट तो केल्विन है, तो बेशक आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दिया जाए आप उसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन ये कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या एक और डेफिनेशन जी आर टी माइनस आर नॉट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस बटा पर आर नॉट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर टी पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। इसी फार्मूले से ये भी डेफिनेशन, चेंज इन रेजिस्टेंस आर टी माइनस आर नॉट पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस बटा आर नॉट पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर बटा टी। ये पहला फार्मूला डेफिनेशन आपके सामने, ये पहला फार्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट का इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब बनाते हैं इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। आपको याद होगा ये फार्मूला लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का, R इक्वल रो एल ओवर ए, R इक्वल रो एल ओवर ए। ये फार्मूला दो मरतबा मैंने लिखा, एक मरतबा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए और एक मरतबा T डिग्री सेंटीग्रेड। तो R नॉट हो गया इक्वल रो नॉट एल ओवर ए, आर टी हो गया इक्वल रो टी एल ओवर ए। आर नॉट और आर टी इन दोनों कीमतों को दर्ज कर दें इक्वेशन 3 में, यहाँ इक्वेशन 3 में। तो ये बेटा अल्फा जी आर टी, ये अल्फा आर टी की जगह लिखा रो टी एल ओवर ए माइनस आर नॉट रो नॉट एल ओवर ए, फिर बटा आर नॉट रो नॉट एल ओवर ए 60 टी टेम्परेचर। अब बेटा क्या करें, ऊपर वालों दोनों में एल ओवर ए कॉमन ले लिया, बाकी ब्रैकेट के अंदर रो टी माइनस रो नॉट। अब गौर से देखें ऊपर और नीचे, ये एल ओवर ए दोनों कैंसल हो गए, बाकी आपके पास रह गया अल्फा रो टी माइनस रो नॉट बटा रो नॉट टी, इक्वेशन 4। ये भी फार्मूला है अल्फा का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ये रेजिस्टिविटी का है। इक्वेशन 3 था टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इक्वेशन 4 है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बाकी सिंबल आपको आने चाहिए जी बेटा। रो नॉट रेजिस्टिविटी मटेरियल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रो नॉट रेजिस्टिविटी मटेरियल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और रो टी रेजिस्टिविटी मटेरियल की T डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इक्वेशन 4 में अल्फा सिंबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसी फार्मूले से टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बन गई फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, और इसका एसआई यूनिट है पर केल्विन, केल्विन इनवर्स। तो ये देखें ना आप, चाहे आप इक्वेशन 3 से अल्फा का यूनिट निकालें या इक्वेशन 4 से अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस यूनिट है केल्विन इनवर्स। देखें ना यूनिट ऊपर है रेजिस्टिविटी माइनस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में से रेजिस्टिविटी को माइनस करोगे तो रेजिस्टिविटी आएगा, और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है बेटा, आपको याद होगा ओहम मीटर बटा नीचे रेजिस्टिविटी यूनिट ओहम मीटर, नीचे टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। अब ओहम मीटर कैंसल, बाकी रह गया 1 के ऊपर आकर पर केल्विन, केल्विन इनवर्स।
तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी, दोनों का यूनिट है पर केल्विन, केल्विन इनवर्ट्स। तो यहाँ बेटा ये 2 शॉर्ट आंसर हमारे मुकम्मल हुए। ये 2 शॉर्ट आंसर आज के लेक्चर में मुकम्मल। पिछले लेक्चर में 4 शॉर्ट और अब 2। इन्हीं 6 शॉर्ट आंसर को तरतीब से लिखें तो हमारा लॉन्ग मुकम्मल। टॉपिक का नाम था रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। लॉन्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए तो हर लाइन इम्पोर्टेंट, फार्मूले, यूनिट और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सब कुछ आपको बताया। आप तमाम ने ये सारी बातें याद रखनी हैं। 6 शॉर्ट आंसर को तरतीब से लिख दें तो लॉन्ग मुकम्मल। यहाँ बेटा लेक्चर आज का वाइंड अप करते हैं। बार बार लेक्चर को सुनें, लिखें, प्रैक्टिस करें, याद करें ताकि हर एक नुक्ता पॉइंट आपको क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।